मैं ये कह रहा था कि अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, पिछले वीडियो में ये कह रहा था कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि रिवाइज करो 3 दिन के अंदर, ठीक है। लेकिन मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं रिवाइज़ क्या करूँगा? सिलेबस तो कंप्लीट करना है ना। अभी मेरे करंट अफेयर्स पढ़े हैं, अभी मेरा कोई और सेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है, तो मैं रिवाइज़ कहाँ करूँगा? रिवाइज़ करने का तो टाइम ही नहीं है। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि जो पढ़ा है वो रिमेनिंग है वो उसको छोड़ दो, ठीक है। सपोज़ करो आपके करंट अफेयर्स पढ़े हैं, ठीक है। अब देखो 3 दिन में लोग सारे करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमें 1 दिन ज़रूर देना चाहिए या 2 दिन ज़रूर देने चाहिए करंट अफेयर्स को, बट एटलीस्ट 1 दिन ज़रूर रखो रिवीजन के लिए। अगर आप तीनों के तीनों दिन सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दोगे और रिवीजन के लिए कोई भी टाइम नहीं रखोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना। जब तक आप पढ़े हुए सिलेबस को रिवाइज़ नहीं करोगे ना, आपका रिज़ल्ट इतना इफ़ेक्टिव नहीं आएगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और रिवाइज़ करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि रिवीजन इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द फर्स्ट स्टडी। ओके, सो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन को कभी मिस नहीं करो। 3 दिन बचे हैं, वैसे तो 3 दिन रिवीजन करनी चाहिए। जिसके पास बहुत ही कम टाइम है, जिसका बिल्कुल ही छूट गया है, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट छूट गया है, वो 2 दिन एटलीस्ट रिवाइज़ करो। जिसका बिल्कुल ही ज़्यादा सिलेबस छूट गया है, एक कंपोनेंट ही छूट गया है, तो वो एटलीस्ट 1 डे तो रिवाइज़ करो ही करो। बाकी टेंशन नहीं लेनी है इस एग्ज़ाम की, ठीक है। टेंशन लोगे तो जितना पढ़ा हुआ है वो सारा भी भूल जाएगा, ठीक है। तो वो काम और ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान को दिल में रखना है, प्रे करनी है आपने कि आपका हो जाए। और बाकी इंसान का काम यही होता है कि अपना कर्म करना, ठीक है। और रिज़ल्ट देना वो भगवान का काम है, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। टाइम पर एग्ज़ाम में पहुंचना है, बाकियों से थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहता है। और अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करो, टाइम से टाइम पे पेपर ख़त्म करो। और जो ओवल्स होते हैं वो साथ साथ फिल करने हैं। ये नहीं कि पहले आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कर लिया और लास्ट में ओवल फिल किए, उससे कई बार पूरा पेपर ही छूट जाता है, लास्ट में ओवल फिल करने का टाइम ही नहीं मिलता। ओवल जैसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका ओवल साथ में ही आपने फिल कर देना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।